नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बीते साल आज ही के दिन यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद कश्मीर का पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इस घटना के तुरंत बाद तमाम पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। पूरा कारोबार ठप हो गया। आज भी सरकार कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे पर्यटन उद्योग पटरी पर आ रहा है। कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक पहलगाम लंबे समय से देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे भरे मैदान और शांत वातावरण इसे धरती का स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन हाल ही में आतंकी हमला जो हुआ, इस शांत पर्यटन स्थल की छवि पर गहरा असर डाला। आतंकवाद और पर्यटन का रिश्ता हमेशा से उल्टा रहा है। जैसे ही किसी इलाके की अगर हम बात करें तो इलाके में सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता है, वहां पर्यटकों की संख्या तेजी से घटने लगती है। पहलगाम हमले के बाद भी यही देखने को मिला। कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग में गिरावट आई, स्थानीय कारोबारियों की आय पर सीधा असर पड़ा। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होटल, टैक्सी, गाइड, हस्तशिल्प और छोटे दुकानदार सभी की रोजी रोटी पर्यटकों पर निर्भर करती है। ऐसे में एक बड़ा आतंकी हमला न केवल सुरक्षा का मुद्दा बनता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हालात को नियंत्रित करने और पर्यटकों का विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है, खासकर तब जब डर और अनिश्चितता का माहौल बना हो। ये घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि आतंकवाद केवल जान माल का नुकसान नहीं करता, बल्कि आर्थिक विकास को भी पीछे धकेल देता है। अगर कश्मीर में शांति और स्थिरता बनी रहती है तो पर्यटन फिर से तेजी पकड़ सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा और भरोसे का माहौल, ताकि टूरिज्म बनाम आतंक की इस लड़ाई में आखिरकार जीत पर्यटन की हो। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में बीते साल इसी तारीख यानी 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। यह हमला उस समय हुआ जब इलाके में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही थी, स्थानीय कारोबार अपने पीक सीजन की ओर बढ़ रहा था। आतंकियों ने अचानक से पर्यटकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब घाटी में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। इस घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के मन में फिर से डर का माहौल पैदा कर दिया। पहलगाम हमले का तात्कालिक आर्थिक असर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सबसे पहला और सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। ये इलाका पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर था, इसीलिए जैसे ही हमले की खबर फैली, पर्यटकों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे में अचानक से सूनापन, खालीपन आ गया, जिससे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ। टैक्सी चालकों, टूर गाइड्स और छोटे दुकानदारों की आय पर भी तुरंत असर पड़ा। जो सीजन आमतौर पर कमाई का सबसे अच्छा समय होता था, वही नुकसान में बदलता नजर आ रहा था। बाजारों से ग्राहक गायब हो गए। हस्तशिल्प, स्थानीय खाने पीने की दुकानें और छोटे व्यवसाय लगभग ठप पड़ गए। पर्यटन से जुड़े पूरे सप्लाई चेन, होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक पर इसका बुरा असर पड़ा। आतंकी घटनाओं का असर केवल तुरंत नहीं, बल्कि लंबे समय तक कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर दिखाई देता है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा की धारणा ही सबसे बड़ा कारक होती है। जब एक बार पर्यटकों के मन में डर बैठ जाता है तो उसे खत्म होने में काफी समय लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि आने वाले महीनों और वर्षों में भी पर्यटकों की संख्या सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच पाती। इसका सीधा असर निवेश और रोजगार पर पड़ता है। नए होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेशक हिचकिचाने लगते हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। जो लोग पहले से इस उद्योग में जुड़े हैं, उन्हें भी आय में गिरावट और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में कड़े कदम उठाए। सबसे पहले संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, ताकि किसी भी संभावित खतरे को तुरंत रोका जा सके। मुख्य सड़कों, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। हमले के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों की तलाश कर उनका एनकाउंटर कर दिया। इसके लिए आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन और सर्विलांस उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल, टैक्सी सेवाओं और टूर ऑपरेटर्स के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई।
कई जगहों पर पहचान पत्र की जांच अनिवार्य कर दी गई। रात में आवाजाही पर भी निगरानी बढ़ाई गई। पहलगाम और व्यापक रूप से कश्मीर में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिख रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह सामान्य कहना अभी जल्दबाजी होगी। शुरुआती झटके के बाद कुछ घरेलू पर्यटक दोबारा आने लगे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। प्रशासन ने भरोसा बहाल करने के प्रयास किए हैं। हालांकि होटल बुकिंग्स और टूर पैकेज में पहले जैसी तेजी अभी नहीं आई है। कई पर्यटक अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं, यात्रा से पहले सुरक्षा हालात की जानकारी ले रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की धारणा बदलने में अधिक समय लगता है।